हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड हार्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स। और ये डॉक्टर चंदन कुमार सर, हम लोग के फिजियोलॉजी के टीचर हैं, वही भेजे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो लॉकडाउन में तो आ नहीं सकते, इसीलिए वो पीडीएफ भेजे हुए हैं। आई होप हम आप लोग को समझा पाएँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन निकलते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। और एडीएच का अब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसको वैसोप्रिन भी बोलते हैं। ये 9 एमिनो एसिड से बना होता है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो होता है डिफरेंट जो होता है 3 और 8 पोजीशन पे ही होता है। मतलब 3 और 8 पोजीशन पर डिफरेंट एमिनो एसिड होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से मेनली नॉट ऑल मेनली सिंथेसाइज एडीएच होता है। किससे? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से, ब्रेन में होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पारावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन है पारावेंट्रिकुलर एरिया से सिक्रीट होता है। ये हियरिंग बॉडी जो है सिक्रीट करते हैं। हियरिंग बॉडी जो है सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कंटेन रहते हैं हियरिंग बॉडी में, और ये हार्मोन प्रिकर्सर को सिक्रीट करते हैं, बनाते हैं। और ये वैसोप्रिन मतलब एडीएच का जो लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम है, वो है 16 से 20 मिनट, बहुत कम है ये। आगे हम लोग बात करेंगे वैसोप्रिन रिसेप्टर। वैसोप्रिन रिसेप्टर जो है 3 तरह का है। 6A जो वैसोप्रिन रिसेप्टर है ये वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। और 6B जो है ये होता है आपका एडीएच, एक्शन ऑफ एडीएच ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी पर 6B होता है। 6A वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। और ये 5B जो है ना, ये किडनी पर होता है। 5B किडनी पर होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग एक्शन ऑफ एडीएच। एक्शन ऑफ एडीएच का बहुत सारा एक्शन है। पहले तो है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस का रेगुलेशन करता है। एक्ट ऑन वेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ रेनल सेल। रेनल सेल जो होते हैं उनके वेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर यह एक्ट करता है। मेनली एक्ट ऑन, जो मेनली इसका एक्शन है डीसीटी और सीटी, कलेक्टिंग डक्ट पे, या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सीटी भी बोलते हैं, सीडी भी बोलते हैं। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर इसका मेन कार्य है। ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है परमेबिलिटी ऑफ वाटर को। और ये कहाँ करता है? परमेबिलिटी करता है तो बाहर करता है या अंदर? तो ये करता क्या है कि मेडुलरी जो है इनहेंस कर देता है ट्रांसपोर्ट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम से असेंड फ्रॉम द असेंडिंग लूप। तो वाटर को ये ट्रांसपोर्ट कराता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्रॉम द, कहाँ से? फ्रॉम असेंडिंग जो हेलेन लूप है, लूप ऑफ हेलेन है, वहाँ से ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट कराने लगता है। और इंक्रीज हो जाता है सीएमपी, जिससे क्या होता है? इंक्रीज प्रोटीन काइनेज और इंक्रीज एक्वापोरिन चैनल को इंक्रीज कर देता है। आगे इसका बात करें तो वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट जो होता है इन लार्ज डोज, अगर लार्ज डोज में ये एडीएच आ जाएंगे तो वो वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करने लगेंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी पर जो है, अगर ये इंटीरियर पिट्यूटरी पे कैसे काम करता है? तो इंक्रीज कर देता है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सिक्रीशन में, ये एडीएच इंक्रीज कर देता है। इस तरह का इफेक्ट होता है इसका इंटीरियर पिट्यूटरी पर। एक्वापोरिन जो होता है, इसका एक्वापोरिन 1, 2, 3 किडनी में होता है, 4 ब्रेन में होता है, और 5 सिलेवरी, लैक्रेमियल और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। ये सब एक्वापोरिन कहाँ कहाँ, किस किस एक्वापोरिन कौन होता है और कहाँ ये काम करता है वो दिया हुआ है। अब है रेगुलेशन ऑफ एडीएच सेक्रेशन। एडीएच सेक्रेशन का रेगुलेशन, तो ये क्या क्या रेगुलेट करता है? प्लाज्मा का ऑस्मोलरिटी रेगुलेट करता है, चेंज इन वॉल्यूम करता है, ब्लड वॉल्यूम करता है। जैसे कि एडीएच अगर सिक्रीट ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ये स्ट्रेस, अल्कोहल और सेक्स एज सब से ये एडीएच का सिक्रेशन, जैसे अल्कोहल ज़्यादा पी लीजिएगा तो एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो पेशाब ज़्यादा लगेगा। इस तरह से स्ट्रेस में भी एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है। सेक्स और एज से भी डिपेंडेंट है ये। आगे हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी जो होता है 280 से 295 ऑस्मोलीटर पर लीटर, और मिली ऑस्मो पर लीटर होता है नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी। तो इसको ये बढ़ा और घटा सकता है एडीएच का सिक्रेशन।
एडीएच एंड वाटर फॉर्म ए निगेटिव फीडबैक। जहां मान लीजिए बॉडी में वाटर कम है तो एडीएच का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, और अगर वाटर में बॉडी ज़्यादा है तो एडीएच का सेक्रेशन घट जाएगा। इसीलिए निगेटिव फीडबैक लूप की तरह काम करता है, और बॉडी में ज़्यादातर जो फीडबैक है वो निगेटिव ही है। राइज इन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, ये प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी को राइज जैसे ही प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी राइज करेगा, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी जैसे राइज करेगा ना वाटर के कमी से, तो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर है वो श्रिंक करने लगेंगे, जिससे उनका डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा ऑस्मो रिसेप्टर का। तो वो ऑस्मो रिसेप्टर का डिस्चार्ज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पे जाकर काम करेगा पिट्यूटरी के। तो अब वहां से एडीएच क्या होने लगेगा, रिलीज होने लगेगा, और रिलीज होगा तो परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी का परमेबिलिटी बढ़ जाएगा, जिससे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा वाटर का, और डिक्रीज हो जाएगा यूरिनरी आउटपुट, जो एडीएच के लो होने के कारण बहुत बढ़ गया था यूरिनरी आउटपुट, वो घट जाएगा। अब है रेगुलेशन ऑफ एडीएच सेक्रेशन। एडीएच सेक्रेशन का रेगुलेशन, एडीएच सेक्रेशन इज लो व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज हाई। तो बोले तो ब्लड वॉल्यूम कब हाई होगा, जब वाटर अंदर ज़्यादा रहेगा तो एडीएच का काम नहीं रहेगा, तो लोअर सेक्रेशन होगा। लेकिन सेक्रेशन हाई हो जाएगा जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड में वाटर कमी हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो एडीएच इंक्रीज हो जाएगा सेक्रेशन, जिससे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। लो प्रेशर रिसेप्टर, लो प्रेशर रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, ग्रेटर वेन में, राइट और लेफ्ट आर्टरिया में, और पल्मोनरी वेसल्स में। किसका, एडीएच का लो प्रेशर रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है, ग्रेट वेन में, राइट और लेफ्ट आर्टरिया में, पल्मोनरी वेन में। और हाई प्रेशर रिसेप्टर कहाँ होता है, कैरोटिड साइनस में और आर्च ऑफ एरोटिक आर्च में। ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन जो है मैकेनिज्म, ये इंक्रीज करता है एडीएच सिक्रेशन को, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है, तो वो एडीएच को इंक्रीज ही करता है। आगे हम लोग बात करेंगे एएनपी फ्रॉम कार्डिक। एएनपी जो है कि नहीं, कार्डिक मायोसाइट्स जो है वो एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस और डिक्रीज कर देंगे एडीएच का। ठीक है। तो जो कार्डिक मायोसाइट्स का एएनपी है वो एडीएच के डिक्रीज सेक्रेशन को डिक्रीज करता है, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है। यहाँ है हाइपोवैल्मिया सेंसिटाइज जो है एडीएच रिस्पॉन्स टू हाइपर ऑस्मोलरिटी कर देगा। अगर हाइपोवॉल्मिया मतलब बहुत वॉल्यूम कम हो जाएगा तो सेंसिटाइज एडीएच का रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा और हाइपर ऑस्मोलरिटी हो जाएगा, फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ने के कारण। अब एबनॉर्मलिटी, एडीएच में एबनॉर्मलिटी सेक्रेशन होने लगे तो क्या हो जाएगा, SIADH एक डिजीज है जिसका नाम है सिंड्रोम ऑफ इंसिपिडस हाइपर सेक्रेशन ऑफ एडीएच। ठीक है। तो इसमें ये डायबिटीज मेलिटाइटिस भी हो सकता है, सेड्स भी हो सकता है। सेड्स के बारे में बताया क्या है, SIADH, ये क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज कर जाता है सेक्रेशन एडीएच का, जिससे हाइपोऑस्मोलरिटी हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हाइपोऑस्मोलरिटी होगा, क्योंकि हाइपोऑस्मोलरिटी क्यों हो जाता है, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन किडनी से बढ़ गया है, तो हाइपोऑस्मोलरिटी होना स्वाभाविक है। बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ने लगेगा तो हाइपोऑस्मोलरिटी हो जाएगा, और ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, डिजोनुशनल सिंड्रोम दिखने लगेगा, क्योंकि वाटर बॉडी में बढ़ चुका है। उसके बाद हाइपर नाइट्रियूरिया भी हो जाएगा, यूरिया का भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको हाइपोनाइट्रियम भी हो जाएगा। उसके ओडिमा फूल जाएगा शरीर। ठीक है। पॉफी नेचर होने लगेगा। उसके बाद इंक्रीज यूरिनरी ऑस्मोलरिटी, तो क्योंकि वाटर मैक्सिमम तो एब्जॉर्ब हो जा रहा है डीएच के हाइपर सेक्रेशन से, तो जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगा। जो इसका ट्रीटमेंट जो है डेमक्लोसाइक्लिन जो एक ड्रग्स है, उससे हम लोग ये ट्रीट कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसके कारण होता है, डिफिशियंसी ऑफ एडीएच के कारण होता है। ये सेंट्रल न्यूरोजेनिक भी हो सकता है,
कॉन्जोनाइटल भी हो सकता है, जैसे डिडमोडाड, DIDMOAD, ठीक है। तो इसके कारण ये कॉन्जेनाइटल है। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मिलाइटस, ऑप्टिक एट्रोफी एंड डेफनेस, ये सब इसका शॉर्ट फॉर्म है। डिडमोनाड, डिडमोनाड जो है डिड कॉन्जेनाइटल है, ये सारा कॉन्जेनाइटल में आता है। आगे हम लोग बात करेंगे एक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसे ट्यूमर हो जाए या सर्जरी के टाइम पे कुछ हो जाए, या पोस्ट आपका, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, कहाँ गया, हाँ, पोस्ट ट्रोमेटिक या वेस्कुलर लेशन या इन्फेक्शन हो जाए, तो इस सब कारण से भी ये होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। न्यूरोजेनिक में क्या है, फेल्योर टू रेन, अब इसमें क्या है ना कि फेल्योर टू रेनल रिस्पॉन्स टू एडीएच, अब जो किडनी का रेनल रिस्पॉन्ड ही खत्म हो जाए एडीएच से, तो वो दिक्कत हो जाएगा। किडनी पर कौन होता है, 5-2 रिसेप्टर ही अगर खराब हो जाएगा तब पर भी ये हो सकता है, ये डायबिटीज इंसिपिडस। आगे हो जाएगा म्यूटेशन ऑफ V2 रिसेप्टर, वो ये एक्स लिंक है क्रोमोसोम डिसऑर्डर, तो उससे भी हो जाता है। एंड पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीसीपिया एंड डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका एडीएस सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, और एडीएस सिक्रीट नहीं हो रहा तो वाटर मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर यूरिन के द्वारा आउटपुट बढ़ चुका है, यूरिन के द्वारा बाहर चले जा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन होना ही है। वाटर डिप्रिवेंशन टेस्ट और वैसोप्रेसिन टेस्ट से इसको टेस्ट किया जा सकता है डायबिटीज इंसिपिडस को, एंड ट्रीट भी किया जा सकता है डेस्मोप्रेसिन और डायूरेटिक्स को। एक मेरे अंकल हैं, उनको डायबिटीज इंसिपिडस है, हमको बहुत अच्छे से इसका पता है कि क्या क्या होता है। इतना ही सर भेजे हुए हैं, अब ख़त्म हो गया आपका PDF के आगे फाइल, आगे भेजेंगे तो मैं आगे वीडियो बना दूंगा। आई होप आप लोग को ये हेल्प किया होगा। थैंक यू, जय हिंद।